आज हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेस अकाउंट के अंदर जनरल एंट्री। ठीक है, टेबल बनाना सीख लिया अपन ने हर तरीके से। अब जनरल एंट्री बनना शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखना। जनरल एंट्री सबसे पहले किसकी बुक में कर रहे हैं? जनरल एंट्री परचेसर की बुक में करते हैं। ठीक है, इन द बुक ऑफ परचेसर जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसर। ठीक है, करना स्टार्ट। सबसे पहला बेटा परचेस करने के टाइम पे टाइम ऑफ परचेस, ठीक है, और एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड यानी कि इंस्टॉलमेंट देने के टाइम। तो हम लोग जो एंट्री करते हैं परचेस करने के टाइम, तो परचेस करने में क्या हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? काम ध्यान रखना क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉप पे गए, जाने की एंट्री क्या होती है? होती ना, कर मत देना कुछ ये बच्चे वो एंट्री सोचने बैठ गए कि जाने की एंट्री क्या होती है। राइट लेग डेबिट और लेफ्ट लेग क्रेडिट, है ना। पेट्रोल डेबिट, पेट्रोल कैश। तो अभी जाने की कोई एंट्री नहीं है। सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे, हम लोग वहां गए और हमने एसेट खरीदी, ठीक है, और भी उधार है, रुपया दिया उसको, तो उधार की एंट्री होगी अपनी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, टू हायर वेंडर, हायर वेंडर, राम श्याम मोहन सोहन जो भी एक्स वाई जेड, किससे खरीदा? बढ़ो आगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री होगी अपनी कैश डाउन पेमेंट अगर दिया हो तो हायर वेंडर टू पे। समझते हो ना बचकानी एंट्री? एसेट तो हायर वेंडर ने हमें एसेट दिया, हमने उसे कैश दिया, तो उसने हमें एसेट दिया, तो एसेट आया टू हायर वेंडर, हमने उसे कैश दिया तो कैश गया, तो हायर वेंडर टू कैश यानी कि टू पे। ये डाउन पेमेंट की एंट्री, ये एसेट खरीदेगी, ये डाउन पेमेंट, ये एंट्री होती है सीपी से। सीपी बोले तो कैश प्राइस। कभी भी हायर परचेस प्राइस से एंट्री होती है, सीपी से होती है, कैश प्राइस से। ठीक है, ये दो एंट्री करने के बाद साल खत्म होगा ना। समझो क्या बोल रहा हूँ? ये दो एंट्री कर दी, अब साल खत्म होगा ना। क्यों? साल के शुरू में गए, एसेट ली, डाउन पेमेंट दी। अब क्या करा? डाउन पेमेंट देने के बाद चले गए घर, एसेट यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में जाके, घर गए, बिजनेस गए, जहां पर भी गए, एसेट यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा? एक साल के बाद पेमेंट देने का टाइम आएगा। एक साल के बाद हम लोग को फोन आएगा कि भाई साहब पेमेंट का टाइम हो गया है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ रुपया लेकर आ। एक साल खत्म होती सबसे पहला काम क्या होगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो साल खत्म होने की पहली एंट्री, तो साल खत्म होगा उसकी पहली एंट्री इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है, इंटरेस्ट टू हायर, ये पहली एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर। होश में सारे बच्चे, होश में सुनते हो, समझ रहे हो, है ना? कौन सा होश है? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। ठीक है, कोई 26 जनवरी के दिन शहीदों को याद कर रहा हो बैठ कर, तो एक काम करो, पहले गर्लफ्रेंड बांध दे, फिर हायर वेंडर डेबिट कर। क्यों? इंस्टॉलमेंट देना उसको देखते, इंस्टॉलमेंट का दिया तो इंटरेस्ट की एंट्री की। देखो मेरी बात सुनो, एक साल होते ही मान लो 10,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। क्या हो गया? ड्यू। तो ड्यू करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अपना खर्चा है, टू हायर वेंडर, हायर वेंडर को देना है, दिया नहीं, देना है, लायबिलिटी, देना है को लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर हायर वेंडर का नाम लिखा था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर। अब इसके बाद सेकंड, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ,
क्या हुआ, पहले साल खत्म होते ही हमारे ऊपर क्या लग गया, और अपन क्या करने जाएंगे, पहले इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे, पेमेंट करना अपन इसको हायर वेंडर को, क्या एंट्री होगी पेमेंट की, ये रही हायर वेंडर टू मेन, ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट करके कहा आए, वापस अपनी शॉप पर आए आए। अब एसएलपी क्या लगाना है एक साल खत्म होने पर, डेप्रिसिएशन, अलग अलग मेथड से निकालना पड़ता है। डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट में लगता है, टू एसेट। और लास्ट एंट्री 4 समापन समारोह, सारी एंट्री खत्म किसपे होती है, जितने भी खर्चे और इनकम इसको कहां ले जाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। तो ये डेबिट है, ये डेबिट है, क्रेडिट करके ले जाएंगे पीएनएल में, तो पीएनएल को डेबिट कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, खत्म। अब ये जो एंट्री है ये हर साल चलती रहेगी, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, सो चलती रहेगी उस हर साल। कब तक चलेगी, जितनी इंस्टॉलमेंट है या जितनी बार क्वेश्चन करने को बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट 5 है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल की करो, 3 साल की करो, क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल की करो तो 2 साल की करो, बस अब यही एंट्री रिपीट होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे गिनती शुरू से लिखी 1 2 3 4, ठीक है। ये बस साल के शुरू में पहली बार होती है एसेट खरीदने के टाइम, ये वाली ये पहली बार होती है जब एसेट खरीदते हैं, एसेट तो हायर वेंडर टू बैंक, अगर कैश डाउन पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात होती है, ठीक है बेटा, वापस चला गया किसी की बात। अब उसके बाद इंटरेस्ट टू हायर वेंडर बोले तो इंटरेस्ट लगेगा, सबसे पहले फोन आया कि बेटा इंटरेस्ट लेकर आ जाओ, हाथों हाथ एंट्री कर दी इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, पेमेंट लेकर गया उसको देने के लिए, एंट्री कर दी हायर वेंडर टू पे, ठीक है लड़की। अब तो चली गई भाई, पता नहीं पहुंच जाएगा। तो पहले क्या हुआ, फोन आया कि इंटरेस्ट लेकर आ जाओ, इंटरेस्ट चल गया पे, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट लेकर आ जाओ, अपन ने हाथों इंटरेस्ट की एंट्री करी, रुपया लेकर गए, देने की एंट्री करी हायर वेंडर टू पे, फिर वापस आया फैक्ट्री में, जो एसेट था उस पे डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन टू एसेट, और लास्ट दो खर्चे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के। हाँ तो ध्यान से सुनना, ये एंट्री हो गई, मैंने कहा था यही एंट्री बार बार हम लोग रिपीट करेंगे हर बार, ठीक है। और क्या बता रहा था तुम्हें, बस ये एंट्री अपन ने परचेसर की बुक की, अब सेलर की बुक की एंट्री। पहले तो ये बताओ इस एंट्री में कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, कोई चीज समझ में ना आई हो, समझ में आ रहा है बिल्कुल, लंबी एंट्री कोई तो इसके अंदर। अब हायर वेंडर की बुक में करना है, घुमा दो इसको, हर चीज को उल्टा कर देंगे, ठीक है। इन द बुक ऑफ हायर वेंडर की बुक में लगेगा पहली एंट्री एसेट टू हायर वेंडर, ठीक है। परचेसर हायर वेंडर नाम ले रहा है, हायर वेंडर परचेसर का नाम लेगा, हायर परचेसर, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, ये हायर वेंडर को क्रेडिट कर रहा है, ये हायर परचेसर को डेबिट कर रहा है, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू परचेसर, परचेस में कितना परचेसर टू टू हायर सेल, गलती से भी एसेट मत लिख देना, बेचने वाला एसेट नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है गुड्स। 11th क्लास में समझाया था, जिसमें आप लोग बेचने खरीदने का काम करते हो, गुड्स कहलाता है बेटा। फर्नीचर क्या होता है, एसेट, एसेट होता है ना। और फर्नीचर बेचने का काम करे उसके लिए फर्नीचर क्या होता है, गुड्स होता है, ठीक है। तो कपड़े बेचने वाला फर्नीचर बेचे, कपड़े बेचने वाला अपनी दुकान का फर्नीचर बेचे, तो एंट्री क्या होती है फर्नीचर बेचने की, बताया तुमने, नहीं पता, यार अच्छा लगा सुन के, फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर बेचे तो एंट्री होती है वैन टू सेल, पता है, ठीक है। तो
तो ये एसेट खरीद रहा है मगर ये एसेट नहीं बेच रहा, ये तो गुड्स बेच रहा है, ठीक है। इसका गुड्स इसके लिए क्या होता है, कार बेचने वाले के लिए अपन ने कार खरीदी अपने लिए एसेट है, जिसने अपन को कार बेची उसके लिए कार गुड्स, ठीक है। इसीलिए गलती से भी हम टू एसेट मत लिख देना, सारी एंट्री उल्टी करेंगे अपन, देखना ध्यान से, ठीक। इस एंट्री को उल्टी करेंगे तो यहाँ ऊपर हायर वेंडर आएगा, हायर वेंडर अपने ऊपर का नाम तो दिखाएगा नहीं, तो किसका नाम दिखाएगा, हायर परचेसर का नाम। इसे नीचे लाएंगे तो एसेट यहाँ आना चाहिए, बट अपन एसेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, अपन करेंगे टू हायर सेल, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें एक बात ये बता रहा था, मेरे को ध्यान रखो, जितनी भी एंट्री दिख रही है ना ऊपर से नीचे तक, दो ऊपर चार नीचे, टोटल मिलाके 6 एंट्री, 6 एंट्री में से ये 4 एंट्री रिपीट होती है, और ये जो एंट्री डेप्रिसिएशन वाली, ये एंट्री इस चैप्टर की एंट्री नहीं है, समझे क्या बोला। ये डेप्रिसिएशन तो एसेट वाली जो एंट्री है ना, ये किसकी एंट्री नहीं है, हायर परचेस अकाउंट की एंट्री। अरे तो जनरल एंट्री है, जनरल, तुम बोलोगे सर जनरल एंट्री तो पढ़ रहे हैं, अरे जनरल GENERAL वाला जनरल, ठीक है। कॉमन, ये तो कॉमन एंट्री है, कोई भी करता है, हर बिजनेसमैन करता है, ठीक है। हायर परचेस वाली तो 3 एंट्री है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये 3 जो एंट्री है ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये हायर परचेस अकाउंट की जो अपन को हायर परचेसेस सिखाई, ये तो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ हायर परचेस, तो कॉमन एंट्री तो हर जगह होगी, जहां पर भी एसेट की बात आएगी उस हर चैप्टर में होती है। कौन सी वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन पे एसेट, समझते हो, बढ़ो भी आगे, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, दूसरी एंट्री उल्टा कर दो, ये नीचे ये ऊपर, परचेसर बोलता है मैंने हायर वेंडर को रुपया दिया, हायर वेंडर बोलता है हमारे पास रुपया आया टू हायर परचेसर से, ठीक है। ये बोलता है, परचेसर बोलता है हायर वेंडर को रुपया दिया, हायर वेंडर बोलता है रुपया लिया परचेसर से। अब एंट्री करना शुरू करें, सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए खर्चा है, अपने लिए इनकम है टू इंटरेस्ट, इसे हायर वेंडर को देना है, अपन को हायर परचेसर से लेना है, हायर परचेसर को इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये एंट्री शाम को देन रुपया लेंगे टू हायर परचेसर, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री, ए सेकंड की भी, ए थर्ड की भी, ए सीडी भी, ऐसा आपको पहले से मुझे कोई मतलब इस एंट्री मैं नहीं करूंगा ये, अब मैं क्या एंट्री करूंगा, सारे खर्चे सारे इनकम को जब पहुंचाना है वो पहुंचाना, ऊपर से देखना शुरू कर, क्या यहाँ कोई इनकम है कोई इनकम है ना, सेल का दिखाते हैं, सेल कौन से अकाउंट में, सेल का दिखाते हो, बोलो ना सही बोल रहे हो, ट्रेडिंग में दिखाते हैं ना ओपीडी, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेस सेल, तो ट्रेडिंग में दिखाते हैं ना, सेल का जाएगा ट्रेडिंग, कर दो एंट्री, कैसे जाएगा एंट्री बता दो, ट्रेड हो रहा है ना, कैसे जाएगा, डेबिट हो भी जाएगा ना, हायर सेल टू ट्रेडिंग, इसके बाद और नीचे कोई इनकम खर्चे देखिए, कोई इनकम खर्चा है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। बेटा ध्यान से होश में लेकर सुनना सारे बच्चे, कि पहली बार जो हमारे सामने इनकम आई हायर सेल या ट्रेडिंग की इनकम थी, हर बार इनकम आ रही थी पीएनएल की या खर्चे आ रहे थे पीएनएल, हम उस इनकम और खर्चों को पीएनएल पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो खर्चे थे, दोनों पीएनएल में जाने के वाले थे, इंटरेस्ट और डेबिट दोनों पीएनएल में दिखाने के होते, और यहाँ पर दो इनकम थी, एक इंटरेस्ट और एक सेल, सेल जाता है ट्रेडिंग में, इंटरेस्ट जाता है पीएनएल, ठीक है। अब यह स्टार क्यों बनाया, नंबर क्यों नहीं लिखा, गिनती क्यों लिखी,
क्योंकि मेरे को स्टार बनाना आता है इसलिए, क्योंकि ये एंट्री बस एक ही बार होगी। अरे सेल एक बार करते ना, रुपया बार बार लेते ना, हायर परचेज में सेम था ना, सेल एक बार रुपया बार बार, सही है। वो एक साथ नहीं देता ना, इसलिए बार बार लेना पड़ता है उससे। वो 30,000 एक साथ नहीं देता, वो 10 10 10 करके देता है। समझ लो बात, समझे में क्या बोला? तो यहां पर क्या होता है, सेल एक बार होती है, रुपया बार बार लेते हैं। तो ये 3 एंट्री 1 2 3, ये 3 एंट्री बार बार होगी, ठीक है। और ये सेल वाली एंट्री है, बस ये पहले साल के आखिरी में होगी। कब होगी? पहले साल के आखिरी में। दूसरे साल के आखिरी में होगी? समझे बात? दूसरे साल में क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेल एक बार करते हैं, अब हर साल क्या आएगा? रुपया। अब बच्चे बोले अच्छा सर दूसरे साल में कुछ सेल नहीं करेंगे क्या? अरे करेंगे रे, इसको थोड़ी करेंगे। वो बंदा अपने से ट्रक लेकर गया राम, फिर राम की एंट्री चल रही है, ये सेलर की बुक में राम ट्रक लेकर गया, अपन ट्रक बेचते बंदो, क्या बेचते बन? ट्रक। राम अपने से क्या लेके गया है? ट्रक लेकर गया है, ठीक है। 10 लाख का ट्रक लेकर गया है, रुपया देगा अपन को 1 लाख हर साल, ठीक है। राम अपन को क्या देगा? 1 लाख हर साल देगा। आई बात समझ में? तो राम थोड़ी हर साल ट्रक लेगा 10-10 लाख के, ट्रक बेचेंगे। अब कोई दूसरा आएगा, श्याम आएगा, मोहन आएगा, सोहन आएगा, रोहन आएगा, ठीक है, करण जौहर आएगा, समझ रहे हो? ट्रक चलाने के लिए। तो अभी ये एंट्री हायर वेंडर की बुक में, मतलब मेरी बुक में ट्रक बेचता हूं, मेरी बुक में हो रही है, और किसके लिए हो रही है? सिर्फ राम के लिए हो रही है, ठीक है। इसीलिए राम को तो एक ही बात बेचा ना हमने। हाँ, अगले साल राम फिर आगे लेको वो एक और ट्रक चाहिए, वो अलग बात है, वो क्वेश्चन भी नहीं बोलेगा। अपन को एक की एंट्री करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अपन को एक आइटम की एंट्री करना सिखा रहे हैं बस। तो अपन से 2-3 की नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इसको भी बेच नहीं करो, उसको भी बेच नहीं करो, 8-10 को बेच रहे, इंसान ही पागल हो जाए। उसको एक ही करना आ जाए बहुत बड़ी बात, तुम एक ही कर रही है बहुत बड़ी बात, 8-10 के अपन से नहीं करवाएगा। समझ में आया कंसेप्ट क्या बोला? ये एंट्री समझ में आई? मतलब ये याद है, इसका उल्टा करना है। उल्टा करने में एक दो चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ एसेट होता है, यहाँ हायर सेल होता है, ठीक है। पहली चीज डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करता, ये हायर सेल को ट्रेडिंग में पहुंचाता है, ये एक बार ही होती है साल में। अब ये 3 एंट्री हर साल रिपीट होती है। अब देखते हैं किसकी बुक में एंट्री करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है, 6 करवाता हूं, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर एंड वेंडर। परचेसर है X, सेलर है Y, गुड्स सोल्ड है मशीनरी, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैश प्राइस दे रखा है 84,500। क्या इस क्वेश्चन में कैश प्राइस है? ऑब्वियसली है, अभी पढ़ा ना मैंने, है ना। तो कैश प्राइस है तो दो बातें होगी, रेड है या नहीं है, देखते है। रेड है तो तुम्हें तरीका ही पता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इनटू रेड अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। टाइम 1 साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस रेड अपॉन 100 कर देना। इंस्टॉलमेंट पेएबल 30,000 है, एक साथ दिया, मतलब पहले दिन दिया, और 20-20 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। टेबल तुम बना लोगे, मुझे तुम पे उम्मीद है। अब मुझे करना क्या है वो देखता हूँ। हमें जनरल एंट्री करना है इन बुक ऑफ हायर परचेसर एंड हायर वेंडर। आओ परचेसर की बुक में एंट्री, टेबल बनाओगे तुम लोग, ठीक है। मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, तो 5 क्वेश्चन में जो टेबल सीखी ना, अब कोई नई टेबल नहीं आनी। सबसे पहली एंट्री एसेट टू हायर वेंडर, कैश प्राइस से होती है, देखो सीपी से। पहली एंट्री होगी, कैश प्राइस क्या है? 84,500, ये पहली एंट्री, 84,500 ये पहली एंट्री। अब आ जाए दूसरी एंट्री, सीडीपी, कैश डाउन पेमेंट कितना दिया? 30,000, ये कैश डाउन पेमेंट 30,000। देख लो दूसरी एंट्री ये वाली। अब आ जाए यहाँ पर एंट्री करना शुरू। सबसे पहला इंटरेस्ट तुम्हें टेबल में मिलेगा, टेबल देखना, बिल्कुल भी जनरल एंट्री मत देखना। जनरल एंट्री तब देखना जब यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अब जैसे साल खत्म होगा इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगता है 2725 का मेरा इंटरेस्ट, 2725 पहली एंट्री। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, एंट्री चेक कर लो, एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। अब हायर वेंडर टू बैंक, पहला पेमेंट करेंगे 20,000 का, हर साल 20,000 पेमेंट करना है। एंट्री नंबर 4 देख लो, 20,000 से हो रही है, 1 2 3
4 एंट्री करना है तो हायर वेंडर टू बैंक 20,000 दो तरफ लिखेंगे मैं एक ही तरफ लिख रहा हूँ ऐसे नहीं करना एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं एंट्री करता आती जनरल एंट्री 20 दो तरफ आता है डेबिट में भी और क्रेडिट में ठीक है डेप्रिसिएशन पे एसेट डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10% ठीक है 10% की रेट है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आओ कुछ नई बात सिखा दे डेप्रिसिएशन के बारे में ठीक है तो तुम बोलोगे यार मुझे पता है नहीं डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं एक होता है एसएलएन वीडियो देखने वाले बच्चों को नाम बता देता हूं जब भी इसकी वीडियो देखोगे तुम्हें पता रहेगा ये क्या है एसएलएम का फुल फॉर्म एसएलएम का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और इसका दूसरा नाम होता है ऑन FIM फिम का फुल फॉर्म है क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो तुम लोग इसे एसएलएम भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड और तुम लोग फिम भी बोल सकते हो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग कॉस्ट इनटू रेट करते हैं ये करते हैं कॉस्ट इनटू रेट ठीक है बढ़िया से आगे अब आता है दूसरा मेथड वो दूसरे मेथड का नाम है WDV मेथड WDV मेथड इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है और दूसरा नाम RBM का फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और तीसरा नाम DBM या DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ठीक है और तीसरा नाम मेरे को लिखो चौथा नाम काफी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल सकते हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल दो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल दो तीन नाम है इसके अभी अपने पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से है रिटर्न डाउन रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग सबके एक ही मीनिंग है अकाउंट्स में समझ रहे हो ना रिटर्न डाउन मतलब होता है कम करना रिड्यूस मतलब कम करना डिमिनिश मतलब कम करना ठीक है और भी कुछ नाम से आ जाए कुछ इंग्लिश में कुछ नया वर्ड इन्वेंट हो जाए तो देख लेना मेरे ध्यान नहीं आ रहा शायद यही होगी इतनी होगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसका फॉर्मूला होता है पहली बार में फर्स्ट में करते हैं कॉस्ट इनटू रेट पहली बार ठीक है और नेक्स्ट टाइम WDV इनटू रेट ठीक है हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है ये WDV डिमिनिशिंग बैलेंस वर्क करना है रेट है 10% कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन पहली बार निकालेंगे कॉस्ट इनटू रेट करके पहली बार कॉस्ट है 84,500 रेट है 10% 84,500 का 10% 8450 ठीक है डेप्रिसिएशन हो गया अब डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को पेज में दिखाएंगे इंटरेस्ट है 2725 डेप्रिसिएशन है 8450 ऐड करके जो भी आएगा ये पहला साल तो खत्म अब दूसरा साल स्टार्ट होगा दूसरे साल के अंदर तुम लोग क्या करोगे यही 4 एंट्री दोबारा नीचे कर देना तुम्हारे रजिस्टर के अंदर एक पेज फिल हो जाए तो दूसरा पेज निकालना और दूसरे पेज में दोबारा चारों एंट्री कर देना 1 2 3 4 ये 4 दोबारा ये वाली 4 एंट्री अगले साल नेक्स्ट ईयर ठीक है अगर 4 एंट्री दोबारा करोगे तो अमाउंट क्या लिखोगे ध्यान से देखना अब दूसरे साल के अंदर दूसरा इंटरेस्ट है 2725 के बाद टेबल में देख लो 1861 दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 20,000 की ये 20,000 अब आते बेटा दूसरे डेप्रिसिएशन पहले दो अमाउंट समझ में आए ये टेबल बना रहा हूं तो दिक्कत तो नहीं आ रही ना ये कैसे कर रहे हो जनरल एंट्री ये एंट्री कर रहा हूं इसके बाद दोबारा यही रिपीट होगी वापस यही एंट्री करना है अब अमाउंट ये लिखाई में आएंगे ठीक है समझ रहे हो ना कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मतलब ये एंट्री एक बार करी इस अमाउंट के साथ अब दोबारा अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे
मैं भी दोबारा इसको नहीं लिख रहा, अमाउंट चेंज कर रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जगह ये अमाउंट आ जाएगा दूसरे साल में 20,000 रहेगा इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे WDV टू रेट करके, तो बेटा डेप्रिसिएशन आएगा 84,500 माइनस 8450, इससे WDV आता है 76050, इसका 10% करोगे तो 76055। वापस बोलता हूँ सुनना, 84,500 कॉस्ट है, हमें लेना है WDV कैसे आता है, ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। ओपनिंग बैलेंस कितना है जब मशीन खरीदी था उसका 84,500 माइनस डेप्रिसिएशन 8450, ठीक है। तो ये आया क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग WDV पहले साल के, दूसरे साल के लिए हो गया ओपनिंग WDV, समझते हो ना, दूसरे साल के लिए ओपनिंग WDV हो गया क्या 84,500 माइनस 8450, तो 84,500 में से 8450 माइनस करेंगे तो आएगा 76050, उसका 10% आएगा 7605। समझ में आ रहा है डेप्रिसिएशन कैसे आया, ये कैलकुलेट करके दिखाओ। 84,500 माइनस 8450 76050, ये पहली WDV है दूसरे साल की, ठीक है। दूसरे साल 76050 पे लगेगा 7605, ये दोनों चले जाएंगे ठीक। अब तीसरे साल में 7605 माइनस होगा और जो भी आएगा 6845 नहीं 445 68445 है ना, ये आएगा 68445, इसका 10% करोगे तो आएगा 6844.5, तो राउंड ऑफ करके 6845, ठीक है। तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या हुआ, इसका 10% 6844.5, यानी कि राउंड ऑफ कर देंगे इस 5 को तो 6845 अप्रोक्स, ठीक है। कंप्लीट, बढ़िया। अब वेंडर शुरू होता है, वेंडर की बुक में एंट्री करना, वेंडर की बुक में एंट्री करने को आए तो 1 मिनट कम हो जाता है, और तुम्हें पता है कौन सी वाली, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब वो चार्ज नहीं करना, ठीक है। मजे अगर पार्टी करना, एंजॉय करना, टीचर से ब्रेक लेना, बोला पार्टी करने जा रहे हैं, वेंडर आ जाए, वेंडर को इससे मतलब ही नहीं है, ये SLM हो ही गया, तुम्हें सबको आता ही है, सारे ज्ञानी हो ही सही है ना, तो मत लिखना इसको, और ना आता हो लगे कि नहीं यार आता नहीं है, एक बार लिख दे, लिख लेना, वीडियो में तो आई गया सारा, हो गया नहीं तो पता ही नहीं तुम क्या नहीं लिखते, उसने क्या लिखना चाहिए, लिख लिया करो, कुछ भी होना ऐसी बातें लिख लिया करो, भले अच्छे से याद रखिए। हायर परचेसर टू हायर से पहली एंट्री 84,500, CDP पे किया 30,000 का, ये कॉपी अमाउंट तो कॉपी होगी बिल्कुल सेम, इंटरेस्ट 2725, इंस्टॉलमेंट 20,000 का ना, अमाउंट तो कॉपी होगी 20,000, पैसा भी है भी डेप्रिसिएशन, तो ट्रेडिंग हायर ट्रेडिंग टू सेल ये आया 84,500, बस ये एक नई चीज है। उसके बाद इंटरेस्ट टू पीएनएल, कितना इंटरेस्ट है 2725, ये इंटरेस्ट पीएनएल पे चलेगा 2725। अब नेक्स्ट ईयर में जाए तो वही सेम 1861 और 20,000, 1861 दूसरा इंटरेस्ट, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 20,000 ये, ठीक है। ये ऐसे कर मत देना क्योंकि अब होगी नहीं, तो ऐसा ना हो कर ही दो कि होगी ना, कोई बात नहीं, करके डेश लगा देंगे, डेश। कभी जिंदगी में देखा ऐसे एंट्री करके डेश लगा रखा हो, कर मत देना तुम लोग कुछ भी चमत्कार, ये एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पीरियड में जाएगा 1 एंड ये हो गया आया, ठीक है। देखो एक ही चीज चलती है मार्केट में, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर और ड्यू रिसीव ट्रांसफर, ये होता है ड्यू, ये होता है रिसीव, ये होता है ट्रांसफर, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, ठीक है। DPT या DRT, बस दो ही चीज चलती है मार्केट,
पहले ड्यू होगा हमेशा, फिर पे या रिसीव होगा, ठीक है, फिर ट्रांसफर हमेशा। मान लो आग लग गई, मशीन जल गई, मशीन है 10,000 की, इंश्योरेंस कंपनी हमें 10,000 देने को तैयार है। इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 लेने से पहले उसे ड्यू करेंगे। पहले ये बताना जरूरी है कि इसको देना था, फिर इसने दिया। अगर बिना देना था करके दिया ले लोगे तो तुम्हारा क्रेडिटर बन जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें रुपया देना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये एक ऐप आती है मोबाइल में, खाता बुक नाम से, ठीक है। देशभक्त, सच्चे देशभक्त, बॉर्डर पे जा रहे सीधे यहाँ से, शहीद हो गए आपके। तो एक खाता बुक नाम से एक ऐप आती है, बड़ी फेमस ऐप है खाता बुक। उसमें क्या करेंगे, हमें किसी को रुपया हमने किसी को दिया तो हम उसको दिखा देते हैं गिव के अंदर, ठीक है, कि हमने दिया, तो वो रेड आएगा, नहीं वो ग्रीन, हाँ रेड आएगा, रेड के नाम से शो होगा कि भाई हमने दिया है, हमें लेना है इससे। अब क्या होगा, जब तुम रिसीव करोगे तो तुम लोग रिसीव अमाउंट लिख दोगे, जब दे रहे थे तब गिवन में लिख दिया था गिव, ठीक है, जब ले रहे हो तो रिसीव में लिख दिया। तो जैसे रिसीव में अमाउंट लिखोगे तो जीरो हो जाए, ठीक है। अब अगर मान लो किसी से डायरेक्ट रुपया ले लिया, जब उसको दिया था ना तो हम एंट्री करना भूल गए, सीधा लेने की एंट्री कर रहे, तो जब लेने की एंट्री करोगे तो तुमने लिख दिया रिसीव, रिसीव के अंदर, तो खाता बुक तुम्हें ऐसे बोलेगा अब तुम्हें इसका पेमेंट करना है, तुम्हारे ऊपर कर्जा बता देगा 10,000। इसीलिए एक रूल चलता है, कभी भी किसी से रुपया लेना हो तो डायरेक्ट नहीं दिया जाता, पहले ड्यू, फिर लेना है तो लो, और अगर देना है तो दो। तो ड्यू पेमेंट ट्रांसफर या ड्यू रिसीव ट्रांसफर, समझ में कंसेप्ट क्लियर है भी अच्छे से। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्या बात कर रही है? 7 पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आओ बेटा ध्यान से सुनना। अब 7 के अंदर उसने हायर वेंडर अकाउंट बनाना, ठीक है, हाँ पक्का, हाँ मैं ऐसे ही बोलूंगा। ध्यान से सुनना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या खरीदा जा रहा था, मशीन खरीदी जा रही है, ऐसे जो है ऐसे वो मशीन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर 7 वाले के अंदर जो काम करना है वो 6 में करके बता, जो काम मैं 6 में सिखा रहा हूँ ना वही 7 में हो रहा है, ठीक है। तो आओ एक नई चीज सीखे, ये हायर वेंडर को हटा रहा हूं। क्वेश्चन ने बोला है कि हायर परचेसर की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट, इसकी बुक में वेंडर का अकाउंट। सपोज करो अपन हायर परचेसर, अपनी बुक की बात चल रही है ना, जिसकी बुक की बात चल रही है अपन वो है, इसकी बुक की बात चल रही है परचेसर की बुक, अपनी बुक, अपनी बुक का मतलब अपना अकाउंटेंट, ठीक है। अपनी बुक कौन बनाता है? अपना अकाउंटेंट। अपना अकाउंटेंट अपना अकाउंट बनाएगा या वेंडर का बनाएगा? अरे वेंडर का अकाउंट बनाएगा ना। अकाउंट अकाउंट किसका बनाएगा? अपनी बुक पे, बुक अपनी है, अकाउंट किसका बनाएगा? अपना थोड़ी बनाएगा कि अब्दुल सर को लेना है, अब्दुल सर को देना है, अब्दुल सर को लेना है, अब्दुल सर को देना है, तो किससे लेना है? ये तो है नहीं कहीं पे। तो अगर मैं किसी को भी रुपया दे रहा हूं, मैंने 5 जनों को रुपया दिया, ठीक है, राम श्याम मोहन सोहन रोहन, ठीक है। अब मैंने 5 जनों को रुपया दिया, तो ऐसा तो नहीं बताएगा अब्दुल सर ने रुपया दिया, रुपया दिया, रुपया दिया, रुपया दिया, किसको दिया? वो ऐसे बताएगा राम को दिया, श्याम को दिया, इनका नाम आएगा, मेरा नाम तो नहीं आएगा मेरी बुक में, मेरी तो बुक है वो, समझ रहे हो ना कंसेप्ट। तो अभी बुक किसकी है? परचेसर, अपन लोग परचेसर, अपनी बुक, अपनी बुक में किसका अकाउंट बन रहा है? वेंडर का। तो अपन वेंडर का लेजर बनाना सीखे, नहीं वेंडर के उसमें अकाउंट लेजर, लेजर बना, हाँ लेजर में ये लेजर बनाने हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेसर, एंट्री करना शुरू करो, अकाउंट बनाना शुरू करता हूं। देखो बेटा
हायर वेंडर कौन है? डेटर या क्रेडिटर? कौन है अपना? डेटर या क्रेडिटर? इससे लेना है रुपया, इसको देना है? देना है। इससे एसेट खरीद के लाया, इसको रुपया देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये क्रेडिटर है, क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम। अब मैं तुम्हें लेजर बनाना दो तरीके से सिखाऊं, दो तरीके से। पहला तरीका एंट्री की लेजर पोस्टिंग, और दूसरा तरीका बिना जनरल एंट्री के लेजर कैसे बने, बिना जनरल एंट्री। ठीक है, तो एंट्री की लेजर पोस्टिंग अगर सिखाऊं तो एसेट टू हायर वेंडर, अब अकाउंट किसका है? तो उसके तुम्हें पता ही है जिसका अकाउंट होता है ऑपोजिट साइड का नाम और सेम साइड का अमाउंट। ठीक है, ऑपोजिट साइड का नाम एसेट, सेम साइड का अमाउंट, अमाउंट दोनों जगह सेम 84,500। तो यहां दिखाएंगे अपन लोग बाय एसेट 84,500। हायर वेंडर होता है कर्जा, कर्जा उधार में खरीद के लाते हो ऐसे तो कर्जा बढ़ता है, ये बढ़ गया हायर वेंडर। ठीक है, अब क्या किया, उसी दिन क्या किया, पे कर दिया ना सीडीपी, तो उसी दिन पेमेंट किया, कर्जा बढ़ेगा कम होगा, पेमेंट कम होगा, कितने से कम हुआ, तुम्हें जनरल एंट्री की जरूरत नहीं। हायर वेंडर कर्जा होता है, कर्जा क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से कम होता है। पता है ना, इतनी बात समझ में आती है ना, उधार में खरीद के ला रहे हो, इससे कर्जा ही तो हुआ आपका। ठीक है, हायर वेंडर हमारे सर पे कर्जा होता है, इसको चुकाना होता है अपन को। अब चुका दिया 30,000, पूरा पेमेंट दिया क्या, नहीं दिया। पूरा पेमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, 1 साल के बाद क्या लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, पेमेंट नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा ना, हर चीज में लगता है। मत तो किसी का ही पेमेंट इंटरेस्ट लग के आता है फिर। ठीक है, लाइट का पेमेंट मत तो पेनल्टी लग के आएगी, आता है ना, लाइट के बिल पे पेनल्टी लगती है, तो यहाँ लगेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कर्जा बढ़ाएगा कम करेगा, कर्जा बढ़ाएगा ना, और पहले साल में लगेगा 5 इंटरेस्ट 2725। अब इंटरेस्ट लग गया, अब पेमेंट करने जा रहे हैं पहले इंस्टॉलमेंट, कर्जा कब होगा, ये 20,000 का पेमेंट करने जा रहे हैं, टू बैंक हो गया कम, ये पहला साल खत्म। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है बेटा? नहीं, शक्ल देख के तो लग रहा है बहुत सारे डाउट हो, तो बोलना यार। सर ऊपर से आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, कच्चा वाला है पक्का वाला? क्या नहीं आ रहा, बोलना मेरे से। चलो बस टेक कर दिया, जैसे टेक हो जाता है बैलेंस करना पड़ता है ना, दोनों साइड मैच होनी चाहिए ना। क्या करेंगे, दोनों साइड में टोटल करेंगे, अगर मैच नहीं हो रहा, जहां पर कम पड़ता है वहां लिखते हैं, ये बात तो पता ही है। कहां पर कम पड़ रहा है, डेबिट में कितना कम पड़ रहा है, 37,225। सही है, लड़के तुक्के तो ये आया बैलेंस, इसे बोलेंगे टू बैलेंस सीडी या बीडी, ट्रेंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब लेकर हम डाउनवर्ड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। दूसरा साल शुरू हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ इतने कर्जे के साथ, क्योंकि पहले साल खत्म हुआ था इतने कर्जे के साथ, तो दूसरा भी इसी के साथ शुरू होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा साल शुरुआत ही शुरुआत शुरू में कुछ किया अपन ने, नहीं किया, दूसरा साल पूरा खत्म हो गया, खत्म होने क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, वही बाय इंटरेस्ट 1861, पेमेंट करेंगे टू बैंक 20,000, और ये आया टू बैलेंस सीडी, जो भी बचेगा ये बचा, लाओ दो यार पक्का।
19,086 आया, ये लेकर आया बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडीसीटी 19,086, दोनों 14 इंटरेस्ट लगाएंगे, ये इंटरेस्ट और ये पेमेंट कर दो, इसका तो बैलेंस नहीं बचेगा, मतलब ऐसा ना हो लास्ट में कुछ बैलेंस ले जाए, पूरा एक साल लाइन करेगा सेपरेट साल, ठीक है, जैसे साल खत्म होगा लाइन से सेपरेट हो जाएगा, लाइन ड्रॉ कर देना, साल खत्म हो जाएगा, फिर अकाउंट करना, फिर लाइन ड्रॉ करना, साल खत्म हो जाएगा। समरी बता देता हूँ, सबसे पहले साल शुरू हुआ, अपन एसेट लेकर आए, उधार एसेट लेके आए, कर्जा चल गया, कर्जा लेके अपने ऊपर, हाँ तो हाँ सेम डे पेमेंट कर दिया, तो कर्जा आधा उधार भी दिया, 30 का उधार भी दिया। अब जैसे साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट लग गया हमारे ऊपर, कर्जा बढ़ गया, फिर साल के आखिर में पेमेंट कर दिया, फिर कर्जा उतार दिया, अभी भी बच रहा है, ये लेकर आया इंटरेस्ट। फिर अगला साल पूरा खत्म हुआ, साल के एंड आया, एंड में फिर इंटरेस्ट लग गया अपने ऊपर इतना, फिर अपन ने इंस्टॉलमेंट लेकर कर्जा चुकाया 20 का, तो अब कर्जा कम हो गया इतना रही, अब ये लेकर आया 30 साल, फिर इंटरेस्ट लगा, फिर ऐसे सो ठीक है। ये मैंने बनाया हायर वेंडर का, परचेसर की बुक में। अब तुम बनाना परचेसर का अकाउंट, हायर वेंडर की बुक में, ठीक है। परचेसर वेंडर के लिए एसेट होता है, डेटर होता है, डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम। एक बार ट्राई करके देखना, ना आए तो फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।